सुप्रभात बच्चों। प्रातःकालीन कक्षा में आप सबों का हार्दिक अभिनंदन। यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुबरन सरस सुवृत भूषण बिनु नहीं राजई कविता बनिता मित। हाँ बच्चों, आज की कक्षा में हमें अलंकार है ना पढ़ना है, जिसको कि हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है। तो अलंकार क्या है, इससे भली भांति हम लोग अवगत हैं, है ना। शब्द और अर्थ की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहते हैं, है ना। अर्थात काव्य शरीर यानी भाषा को शब्दों से सुसज्जित बनाने के लिए चमत्कार पूर्ण मनोरंजक ढंग को अलंकार कहते हैं, है ना। हम लोगों ने पहले भी इसे पढ़ा है, जाना है और समझा है कि अलंकार जो है ये काव्य की शोभा बढ़ाने वाले अंग हैं, ठीक है ना। तो पिछले अभ्यास किसमें एक बार हम लोगों ने अभ्यास 4 दोपहरी में अलंकार का अध्ययन किया था, जिसके अंतर्गत हम लोग अनुप्रास, उपमा, रूपक और मानवीकरण, इन 4 अलंकारों को हम लोगों ने पढ़ा, समझा, उदाहरण के द्वारा स्पष्ट किया, है ना। अब हम लोगों को ये 4 अलंकार अभ्यास 8 है ना। अभ्यास 8 में दोहे, अभी हम लोगों ने दोहे खत्म किया है ना। भले ही ये ज्ञान सागर से अभ्यास 8 नहीं पढ़ना है, लेकिन इसका अभ्यास हम लोगों को करना है, जिसके अंतर्गत अलंकार कौन कौन, उत्प्रेक्षा, श्लेष, यमक और अतिशयोक्ति, इन 4 अलंकारों का हम लोग इसमें अध्ययन करेंगे। तो बच्चों, ये इसका अब प्रारंभ किया जाए। अब ये देखिए, यहाँ ये पंक्ति दी गई है, निम्नलिखित पंक्तियों को ध्यान से पढ़िए, है ना। अभी हम लोगों ने इसे पढ़ा है। क्या है? सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात मनो नीलमणि शैल पर आतप परियो प्रभात। अभी हम लोगों ने ये बिहारी के दोहे को पढ़ा, जिसमें कि श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का इसमें वर्णन है। क्या है? जैसा कि इस पंक्ति के अनुकूल दिया गया है ना, ऊपर दी गई पंक्तियों में कहा गया है, क्या कहा गया है कि श्री कृष्ण ने अपने श्यामल शरीर पर, श्यामल अर्थात सांवले शरीर पर पीला वस्त्र ओढ़ा हुआ है। यह देखकर ऐसा लगता है मानो नीलमणि पर्वत, जो कि श्यामल शरीर, ये श्यामल शरीर किसका? श्री कृष्ण का सांवले शरीर पर सुबह की धूप, जो कि कैसा प्रतीत हो रहा है? पीत पट, पीला कपड़ा पर पड़ रही हो। यहाँ अब देख लीजिए, यहाँ रंग की समानता के कारण श्यामल यानी सांवले शरीर में नीलमणि पर्वत तथा पीले वस्त्रों में धूप की संभावना की गई है। अतः यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। इस प्रकार उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा क्या हुआ? जहाँ रूप, गुण आदि की समानता के कारण उपमेय में
उपमान की संभावना या कल्पना की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है ना। एक ये ध्यान देने वाली बात है और याद रखने वाली कि उत्प्रेक्षा अलंकार में मानो, मनो, जनु, जानो, जानहु, ज्यों, मनु आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। यानी ये शब्द आपको जहां मिले अगर पंक्ति में, तो आप ये समझ लीजिएगा कि यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है ना। अब चलिए यहाँ ये हम लोगों को उदाहरण जो दिया गया है जिसमें हमें यह स्पष्ट करना है। क्या है पंक्ति बेटा? उस वक्त मारे क्रोध के तनु कांपने लगा, मानो हवा के शोर से सोता हुआ सागर जगा, है ना। इसमें ध्यान दीजिए, उपमेय क्या है? कांपते हुए शरीर में, उपमान सागर, है ना। सागर में हुए हलचल की कल्पना की गई है, इसलिए यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार हुआ। समझ में आई बच्चों? उपमेय में उपमान की संभावना, है ना। क्लियर? यहाँ स्पष्ट हो गया, समझ में आ गई होगी मेरे समझ से। चलिए अब ये आगे दूसरा जो दिया हुआ है उदाहरण क्या है? पाहुंजो आए हो गांव में शहर के, मेघ आए बड़े बंठन के संवर के। स्पष्ट कीजिए, उपमेय क्या हुआ? कौन हुआ उपमेय? सजे संवरे, है ना। सजे संवरे बादल में उपमान, शहर से गांव आए कौन? मेहमान, है ना। पाहुन, पाहुन किसको कहते हैं? मेहमान, है ना। तो उन मेहमान की कल्पना की गई है, इसलिए यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार हुआ। समझ में आई? हम लोगों ने उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा के तहत इन दोनों उदाहरणों में से उत्प्रेक्षा अलंकार को स्पष्ट किया। आप लोग इसे ध्यान से सुनने के बाद इसको पूरा कर लीजिएगा। अब ये आगे बच्चों हम लोगों को जो दूसरा पढ़ना है, इसमें कौन सा अलंकार है? ये श्लेष अलंकार, ठीक है। अब पहले ये उदाहरण की तरफ देखते हैं। क्या है? मधुबन की छाती को देखो सूखी, इसकी कितनी कलियां। ये हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखित मधुशाला की ये पंक्ति है ना। इसमें क्या? उपर्युक्त पंक्ति में कली शब्द है ना। शब्द का प्रयोग एक बार हुआ है, परंतु इसके अर्थ दो हैं। खिलने के पूर्व फूल की स्थिति जो कली होती है, और दूसरा इसका है यौवन पूर्व की अवस्था। समझ रहे हो ना दूसरे का भी मतलब? तो दूसरा जो उदाहरण दिया गया है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून, है ना। यहाँ पे ये ध्यान देने वाली बात है कि पानी एक ही है, समझ में आया, लेकिन इसके अर्थ तीन हैं। जैसा कि देखिए ये व्याख्या में किया गया है कि यहाँ पानी शब्द में श्लेष अलंकार है, मोती, मानुष और चून के संदर्भ में इसके क्रमशः तीन अर्थ चमक, सम्मान और जल, ये तीनों बताए गए हैं।
समझ में आया? इस प्रकार बच्चों अब परिभाषा पे हम लोग आते हैं कि जहां शब्द तो एक ही बार प्रयुक्त किया जाए पर उसके एक से अधिक अर्थ हो वहां श्लेष अलंकार होता है। अर्थात श्लिष्ट पदों से श्लेष अलंकार का निर्माण होता है। श्लेष का अर्थ ही होता है चिपकना, यानी एक शब्द में उसका दूसरा अर्थ भी उसके साथ चिपका हुआ होता है। क्लियर? आशा है आप लोगों को अब समझ में आ गई होगी। दोनों उदाहरण में हम लोगों ने ऐसा देखा, समझ में आ गई। श्लेष चिपकना है ना, यानी श्लिष्ट पदों से श्लेष का निर्माण होता है। अब चलिए कुछ यहाँ जो उदाहरण दिया गया है उसके तहत उसको हम व्याख्या के रूप में उसका स्पष्टीकरण कर लें, है ना। यहाँ निम्नलिखित पंक्तियों में से श्लेष अलंकार छांटकर उनका स्पष्टीकरण लिखिए। तो यहाँ क्या है? लूट लिया माली ने उपवन। मैं इसके अर्थों को बताती जा रही हूँ और आप इसे स्पष्ट रूप से यहाँ सुनने के बाद लिख लीजिएगा। यहाँ उपवन एक शब्द है ना, जिसके यहाँ दो अर्थ हैं। लूट लिया माली ने उपवन। एक अर्थ इसका हो गया बगीचा, जो कि हम लोग जानते हैं माली, जिसका कि एक अर्थ हो गया बगीचा और दूसरा हो गया संसार, ईश्वर के संदर्भ में। समझ में आया? चलिए अब इसको आप लोग स्पष्ट कर लीजिएगा, आशा है। चलिए अब उसके बाद देखिए, दूसरा क्या है? मंगन को देखी पट देत बार बार, है ना। ये जो है मंगन कहते हैं भिखारी, है ना। तो देखिए यहाँ पट शब्द जो है इसका अर्थ जो हुआ ये दो है। पहला अर्थ इसका हुआ वस्त्र और दूसरा हो गया दरवाजा, यानी दरवाजे पर भिखारी को देख करके पट देत बार बार, दरवाजा बंद कर दे रही है। और दूसरा हो गया कि उसे वस्त्र दे रही है ना। तो मंगन को देखी पट देत बार बार। यहाँ पट शब्द का दो अर्थ है। एक अर्थ इसका वस्त्र और दूसरा अर्थ हो गया दरवाजा। ठीक है। अब चलिए, आशा है आप लोग ये दोनों अलंकार जो कि अभी हम लोग पढ़े, उत्प्रेक्षा और श्लेष, दोनों आप लोगों के समझ में भली भांति आ गई होगी। अब चलिए आगे, यहाँ पांचवा में निम्नलिखित को ध्यान से पढ़िए। अब देखिए आगे कौन सा अलंकार हम लोग पढ़ रहे हैं और जान रहे हैं। काली घटा का घमंड घटा, काली घटा का घमंड घटा। यहाँ घटा शब्द दो बार प्रयुक्त हुआ है ना, पर दोनों बार उसके भिन्न भिन्न अर्थ हैं। समझ में आया? एक शब्द प्रयुक्त हुआ है दो जगह, लेकिन दोनों का अर्थ जो है वो दोनों जगह में अलग अलग है। देखिए यहाँ घटा शब्द दो बार, दोनों के भिन्न क्या है? पहली बार घटा का अर्थ है काले बादल। यहाँ लिखा है ना काली घटा, यानी जो घटा है वो कैसी? काली। तो पहली बार घटा का अर्थ हुआ काले बादल और दूसरी बार घटा का अर्थ होता है कम होना। समझ में आया?
काली घटा काले बादल का घमंड घट गया। समझ में आई बच्चों अंतर? अब ये दूसरा उदाहरण देखिए। 3 बेर खाती थी, वे 3 बेर खाती हैं। कौन सा शब्द 2 बार प्रयुक्त हुआ है? 3 बेर, 3 बेर। अब देखिए दोनों शब्द का दोनों जगह और क्या क्या अर्थ निकलता है। 3 बेर के 2 अर्थ हैं। क्या? बेर के 3 दाने और 3 बार, है ना। बेर के 3 दाने अर्थात 3 गिनती में, है ना, और 3 बेर यानी 3 बार। दोनों में अंतर समझ में आसा है? आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अतः यहाँ यमक अलंकार का प्रयोग हुआ है। समझ में आया? इस तरह से अब इसका परिभाषा क्या हो गया? जब एक ही शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए और उसका अर्थ हर बार भिन्न हो। समझ में आया ना? दोनों उदाहरण में हम लोगों ने देखा ना, एक ही शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए और उसका अर्थ हर बार भिन्न भिन्न हो यानी अलग हो, वहां यमक अलंकार होता है। क्लियर बच्चों? समझ में आ गया? अब चलिए यहाँ कुछ स्पष्टीकरण के लिए हम लोगों को उदाहरण दिया गया है, उस पे हम लोग थोड़ा विचार कर लें। कनक कनकते 100 गुनी, मादकता अधिकाए, वाखाए बौराए, जग या पाए बौराए। समझ में आया? यहाँ कौन सा 2 शब्द है और इसके 2 अर्थ हैं, इस पे हम लोग विचार करें। ये सबसे पहले तो कि ये पंक्ति जो है वो आपको बिहारी द्वारा लिखी गई ये पंक्ति है। समझ में आया? जिसमें पहली पंक्ति में ये कनक का अर्थ जो हुआ वो आपका धतूरा, जिसके खाने से बुद्धि भ्रमित हो जाती है। आप लोग आशा है जानते होंगे धतूरा क्या होता है ना, और उसका क्या गुण होता है कि उसे खाने से बुद्धि भ्रमित यानी बौड़ आ जाता है ना। और दूसरा जो है वो क्या है? दूसरे का अर्थ होता है सोना। पर्यायवाची में आप लोगों को मालूम होगा। तो दूसरे का अर्थ होता है सोना, जिसे पाकर बुद्धि भ्रमित हो जाती है, यानी बहुत अधिक सोने को देख करके बुद्धि भ्रमित हो जाती है। और ये धतूरा दोनों को वही उसका क्या हुआ? वाखाए बौराए, यानी धतूरा को खा करके भ्रमित हो जाता है मन दिमाग, और या बौराए जग या पाए बौराए। दूसरा स्वर्ण, सोने को पाने के बाद बुद्धि का भ्रमित हो जाना। समझ में आ गई बच्चों? अब चलिए दूसरा, माला फेरत जुग गया, मिटा न मन का फेर, कड़का मन का डारी कर, मन का फेर। ये दोहा किसका है? कबीर का, है ना बच्चों। तो क्या है? अर्थात माला फेरने से कुछ नहीं होता जब मन में कुविचार भरे हुए हों। इसलिए हाथ के माला को छोड़कर, अर्थात मन के, जब तक हमारा मन पवित्र नहीं होता है तब तक उससे कोई फायदा नहीं है। ठीक है। अब तीसरा जो है वह पाकर एक धोती, प्रतिदिन उसे धोती। यहाँ धोती शब्द 2 बार आया, तो पहले का अर्थ हो गया पहनने का वस्त्र धोती, और दूसरे का अर्थ हो गया धोना, साफ करना, है ना। इस तरह से हम लोगों ने 3 अलंकार
आज पढ़ा। कौन कौन? उत्प्रेक्षा, श्लेष और यमक। ठीक है, अगली कक्षा में आगे हम लोग जो बचा है उसको करेंगे। धन्यवाद बच्चों।